खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते। हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये पंचनामा है। पंचनामा में मैं खबरों की चीरफाड़ करता हूं और उस निष्कर्ष तक आपको पहुंचाता हूं जहां से आपके जहन में कुछ सवाल के जवाब कंफर्म हो जाते हैं। देखिए, बिहार में भाजपा नीतीश कुमार जिस तरीके से आपस में सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं, इसकी वजह से समस्याएं हो रही हैं। लगातार बिहार के लोग कोरोना की महामारी के चलते परेशान हैं। अस्पतालों में लाइन लगी हुई है, शमशान घाटों पर ऐसे ही भीड़ लगी हुई है। सरकार जो डिसीजन ले रही है वो डिसीजन भी समझ नहीं आ रहा है, समझ से परे है। लेकिन इन सब के बीच सियासी उठापटक भी खूब हो रही है। अब नीतीश कुमार ने भाजपा की एक भी बात नहीं सुनी। लगातार मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के लोग जो कि सरकार का हिस्सा भी हैं, मुकेश सहनी जो कि सरकार का हिस्सा भी हैं, उनमें से किसी की बात वो सुन नहीं रहे हैं। यानी नीतीश कुमार अपने हिसाब से सरकार भी चला रहे हैं और अपने हिसाब से क्राइसिस मैनेजमेंट भी कर देते हैं। देखिए, गांव देहात में और अमूमन सभ्यताओं में ऐसा होता है कि भले ही आपका बहुत पटता नहीं हो आसपास के लोगों से, लेकिन जब आप पर विपदा आती है तो आप सभी मिलकर एक साथ डिसीजन करते हैं, राय मशवरा किया जाता है। लेकिन नीतीश कुमार इसके लिए तैयार नहीं है। ना तो विपक्ष की राय सुनना चाहते हैं वो, और ना ही वो अपने सहयोगियों की राय सुनना चाहते हैं। सीधी बात अगर समझाऊं तो हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। जो करना है सही गलत मैं खुद करूंगा, आप मुझे मत सिखाइए। लेकिन इस बीच सियासत जब नीतीश कुमार खुद कर रहे हैं तो बाकी लोग भी पीछे नहीं हट रहे हैं। भाजपा नीतीश कुमार को लगातार अंडरडॉग बनाना चाहती है, दबाना चाहती है। उनको उनकी राजनीतिक हैसियत जो नई बन गई है 2020 के चुनाव के बाद, वो चाहती है कि उसी हिसाब से उनको आंका जाए। लेकिन नीतीश कुमार इसके लिए तैयार नहीं है। कई राजनीतिक हथकंडों को लगाने के बाद नीतीश कुमार आज इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि वो अपनी ताकत भाजपा से ज्यादा मानते हैं। कई अन्य छोटे मोटे जो विधायक हैं अन्य दलों के, उन्हें अपने साथ कर लिया, लवकुश समीकरण साध लिया। अब इन सब के चलते उनको लगता है कि अगर चुनाव होगा तो वो इस बार भाजपा के सामने पिछली बार जैसे गड़बड़ा गए थे वैसे नहीं होगा। इस बार वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर आएंगे। और एक और बात है, लालू प्रसाद यादव की वापसी हो रही है। बदले हुए समीकरणों में कम से कम लालू यादव का डर ही दिखाकर भाजपा से अपनी ताकत को मजबूत करा सकते हैं। लेकिन देखिए, ये तो सियासत का हिस्सा है इस चीज का, लेकिन मानवीय हिस्सा भी तो है। आज जब बिहार के लोगों को आवश्यकता है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, ऑक्सीजन प्लांट्स की, वेंटिलेटर्स की, हॉस्पिटल्स की, हॉस्पिटल में बेड्स की, रेमडेसिविर दवाइयों की, इंजेक्शन की, और सबसे ज्यादा आवश्यकता है इस आपदा की घड़ी में लोगों को मदद की, और सरकार मीटिंग्स के अलावा कुछ कर नहीं पा रही है। देखिए, आम जनता तक जो सरकार के वादे हैं वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो जांच होती है कोरोना की, जो क्योंकि कोरोना बढ़ रहा है तो जांच बढ़नी चाहिए, घट रही है, स्थिति ये है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात है जो हम लगातार बता रहे हैं आपको कि आसपास के राज्यों से भी मंगाकर हम नहीं पूरा कर पा रहे हैं। केंद्र सरकार हमें कुछ दे नहीं रही क्योंकि हम मांग नहीं रहे हैं। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से कुछ मांगने की स्थिति में नहीं है। अब जिस भी कारण से हो सकता है कि वो मांग का छोटा नहीं बनना चाहते हो, लेकिन नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के सामने बिल्कुल हथियार डालने की स्थिति में नहीं है, चाहे क्राइसिस इतनी बड़ी ही क्यों ना हो जाए। लेकिन यहां गेम इतना ही नहीं है। चुनाव जिस दिन हुआ था उसके बाद ही आपको याद होगा, भारत लाइव पहला चैनल था जिसने कहा था कि ठोक कर आपको खूटा कि सुशील मोदी का छुट्टी हो चुका है, उनकी राजनीतिक वापसी बिहार में नहीं होगी, बिहार के उप मुख्यमंत्री वो नहीं बनेंगे। मैं आपको बोलिएगा तो स्क्रीनशॉट तक दिखा दूंगा अलग अलग चैनलों का, जो बिहार के बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं। उन लोगों ने दावा करके कहा था कि सुशील मोदी ही बनेंगे। अंतिम घंटे तक भी लोगों ने कहा था कि सुशील मोदी बनेंगे डिप्टी सीएम। मैंने एक साल पहले उस चुनाव के रिजल्ट के आप लोगों को बताया था कि बिहार में जो परिस्थिति है उस हिसाब से सुशील मोदी का बाहर जाना तय है, और बिहार में कुछ भी रिजल्ट आ जाए 2 उप मुख्यमंत्री बनना भी तय है। देखिए, 2 उप मुख्यमंत्री भी बने, सुशील मोदी की छुट्टी भी हो गई। बड़ाई नहीं कर रहा हूं अपनी, लेकिन राजनीति की थोड़ी समझ जरूर रखता हूं। उम्र कम है इसलिए ये बताना पड़ता है बार बार। अभी फिलहाल एक राजनीतिक पैटर्न मैंने देखा है। जिस वक्त सुशील कुमार मोदी की भाजपा छुट्टी कर रही थी, नीतीश कुमार चाहते तो दबाव बना सकते थे। नीतीश कुमार पर भाजपा ने 2-3 दबाव बनाए थे।
पहला पंचायती विभाग उन्हें चाहिए, दूसरा गृह विभाग उन्हें चाहिए, 2 उप मुख्यमंत्री उनके हिसाब से बनेंगे। नीतीश कुमार ने इसमें से केवल एक बात नहीं मानी, गृह विभाग वाली बात भाजपा के सामने उन्होंने नहीं मानी। अमित शाह रुके भी थे काफी देर तक पटना में और इस मामले को लेकर दबाव भी बना रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार जब नहीं माने तो कहीं ना कहीं उन्हें बेरंग होकर वापस लौटना पड़ा। अब सुशील मोदी के बारे में जब सवाल पूछे गए, खासतौर पे मुझे याद है कि नीतीश कुमार जी से, तो इन सवालों का जवाब आपको पता है उन्होंने क्या दिया था? याद कीजिए, उन्होंने कहा था ये भाजपा का डिसीजन है। उन्होंने अपने चेहरे पर दुख तक नहीं दिखाया था कि सुशील मोदी जो इतने पुराने सहयोगी उनके हैं, सत्ता के गलियारों में उनकी सहायता किया है, वापसी करने में भाजपा के साथ उनके मेडिएटर बने थे। इस बात का कहीं ना कहीं रंजिश तो मन में रह ही जाता है, मलाल रह जाता है। भले ही आप चाहते हैं, देखिए सुशील मोदी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बिहार की राजनीति में प्रासंगिक रहें। मैं पूरी आपको एक जो मैंने रिसर्च कर लिया है उनके अलग अलग पोस्ट के माध्यम से, अलग अलग जो खबरें वो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को दे रहे हैं, उसमें मैंने सब कुछ देखा है और कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ रही है कि सुशील मोदी बिहार में अस्थिरता लाना चाहते हैं। नीतीश कुमार और भाजपा के वर्तमान जो गठबंधन है उससे बहुत संतुष्ट नहीं है वो, और उनको लगता है कि इस बिहार के समीकरण में उनको स्थान नहीं मिल रहा है, उन्हें साइडलाइन कर दिया गया है, तो कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे मंथन हो जाए और परिस्थितियां वापस पहले जैसी हो जाए। कैसे होंगी, क्या कुछ उन्होंने सोच रखा है, इस बारे में भी आपको बताएंगे। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर लगातार हम देख रहे हैं इशारों में वो हमला भी कर रहे हैं, सजेशंस दे रहे हैं। देखिए अक्सर आप जब सिस्टम का हिस्सा होते हैं तो आप इस भाषा में बात नहीं कर सकते कि ये करना चाहिए। नीतीश कुमार अगर ये आकर कह दे कि हमें लॉकडाउन लगाना चाहिए था, ये संभव नहीं है, लगाना चाहिए नहीं था, आप लगा सकते हैं। सुशील मोदी जिस तरीके से नीतीश कुमार को बार बार आईना दिखा रहे हैं, और सुशील मोदी जो बिहार में कर रहे हैं लगातार, जो आग वो लगा रहे हैं, उस आग की वजह से नीतीश कुमार की सरकार अस्थायी तो होगी ही, अस्थिर तो होगी ही, साथ ही साथ भाजपा और नीतीश कुमार के बीच जो विवाद है वो भी बढ़ेगा। इसके अलावा जनता अगर उनके ट्वीट्स और उनके जो पोस्ट हैं उनको देखेगी तो उन्हें इस बात का एहसास होगा कि नीतीश कुमार कैसे केंद्र सरकार पर दबाव नहीं बना पा रहे हैं, वो दबाव सुशील मोदी को बनाना पड़ रहा है। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताता हूं कि क्या क्या उन्होंने किया है, कब कब किया है और कैसे पलटी भी मारी उस बात से। देखिए इन सब की शुरुआत तब हुई थी जब सुशील मोदी ने अपने फेसबुक पर यह लिखा था कि बिहार में 1 से 18 साल के लोगों को, यानी पूरे जनसंख्या को बिहार के फ्री में एनडीए ने चुनाव में कहा था कि इंजेक्शन दिए जाएंगे कोरोना के। अब जब सरकार बन गई है और कोरोना की वैक्सीन को 1 से 18 साल के लोगों के लिए ओपन कर दिया गया है, तो बिहार सरकार को ये जो वैक्सीन है इसे मुफ्त में देना चाहिए, ये उन्होंने कहा है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि केंद्र सरकार पर जिस तरह से असम और बाकी राज्यों के लोग ये दबाव बना रहे हैं कि वैक्सीन उन्हें दी जाए और वो पहले से ही बुकिंग कर रहे हैं वैक्सीन की, बिहार सरकार को भी ऐसा करना चाहिए। लेकिन आपको पता है फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसके बाद ही एक और नई आग लगा दी। उन्होंने क्या कहा कि कोरोना की दूसरी लहर से बिहार में लगभग 6,222 करोड़ का नुकसान होगा। इसके अलावा उन्होंने अपने ही फिर फेसबुक पोस्ट के माध्यम से एक और बड़ी बात ये लिख दी। उन्होंने लिख दिया कि बिहार में जो टीकाकरण होगा उसमें 18 पार के लोगों को तो दिया जा रहा है, ऐसे में बिहार सरकार जो है वो जो कोरोना की टीके हैं उसको बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएगी। अब इसके चलते होगा क्या कि बिहार सरकार पर अतिरिक्त दबाव बनेगा, बिहार सरकार को अतिरिक्त पैसे खर्च करने पड़ेंगे और इस कारण से बिहार सरकार को अच्छा खासा आर्थिक नुकसान हो सकता है। और उन्होंने सीधे तौर पर एक फेसबुक पोस्ट लिख दिया और उस पोस्ट के माध्यम से उन्होंने ये कह दिया कि बिहार सरकार को ये जो समस्याएं हो रही हैं इसके वहन नहीं करके बल्कि इसे जनता पर डाल देना चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको? पहले कहा कि मुफ्त में देना चाहिए, फिर कहा कि घाटा होगा इतना, फिर कहा कि इसे जनता पर डाल देना चाहिए। जो लोग इच्छुक हैं, जो पैसा दे सकते हैं, उन पर दबाव, मैंने दबाव नहीं, इच्छुक बना देना चाहिए कि उन्हें ये जो वैक्सीन है उसका पैसा देना चाहिए। तो अब समझ रहे हैं कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को इसी बात में डालकर, अपनी बातों में फंसाकर, पहले तो उन्होंने कहवाया कि फ्री में वैक्सीन, नीतीश कुमार ने कह भी दिया, अब वो घाटा भी दिखा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो मैं फिर वो कहूँगा कि अपने ही बात को नहीं होता कैटलिस्ट,
आग लगाए, वहां से हट गए, थोड़ी दूर जाके खड़े हो गए और बोला अरे किसने आग लगा दी। ये परिस्थिति कहीं ना कहीं क्रिएट किया जा रहा है और ये यही नहीं है। देखिए इस पैटर्न को बहुत हर जगह मैं देख रहा हूं लगातार, और इस वजह से ये मैं आपको बातें बता रहा हूं। इसके अलावा देखिए एक और बड़ी बात, बिहार में उन्होंने कहा था कि रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है उसको हर जगह पहुंचाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब सरकार फंस गई और जब लोगों ने दबाव बनाने लगे और ब्लैक मार्केटिंग होने लगी, तब वही फिर लिखते हैं कि रेमडेसिविर की दवाई की जो खेप है वो एक आध दिन में नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से भिजवाया जाएगा। फिर वो अपने ही फेसबुक पोस्ट से लिखते हैं कि 24,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन नरेंद्र मोदी भेज रहे हैं, जबकि वो खुद कह चुके हैं कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता नहीं है, ये प्राण बचाने वाला नहीं है। फिर एक दिन बाद ही वो ट्वीट करके कहते हैं कि 50,000, 25 नहीं 50,000 भेजा जा रहा है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये बहुत बहुत बधाई के पात्र है केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी जी। ये सीधे तौर पर कहीं ना कहीं बार बार नीतीश कुमार को आगे बढ़ाकर फंसाने वाला मामला है। इसके अलावा ऑक्सीजन टैंकर्स को लेकर आपको पता है, ऑक्सीजन टैंकर्स को लेकर और ऑक्सीजन के प्रबंधन को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार से मांग रखी कि बिहार सरकार को दिया जाए, और बिहार सरकार को आईना दिखा दिया कि केंद्र सरकार ने जो दिया है प्लांट्स वो बिहार में नहीं लगा है। समझ रहे हैं आप बात? जो नरेंद्र मोदी ने पिछली बार दिया था, ये सुशील मोदी ही है जिन्होंने कहीं ना कहीं इस बात को एक्सपोज करा दिया था कि जो ऑक्सीजन के प्लांट्स दिए गए थे या वेंटिलेटर्स दिए गए थे वो बिहार सरकार में वो उपयोगी नहीं हो पा रहे हैं। एक और आग लगाई है उन्होंने, ये देख लीजिए ये पोस्ट। वो कह रहे हैं खुद कि जो 1 से 18 साल के लोग हैं उनको कोरोना का जो इंजेक्शन है वो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से मिलेगा। अब रजिस्ट्रेशन कराने लोग जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो वेबसाइट है वो क्रैश हो जा रही है। तो वो क्या कह रहे हैं कि बिहार सरकार के जो स्वास्थ्य विभाग है उसको व्यवस्था करनी चाहिए ऐसी कि जिससे वैसे वेबसाइट क्रैश ना करे और जो 1 से 18 के लोग हैं उनको इंजेक्शन मिल जाए। बात समझ में आ रही है? यही सुशील मोदी दोनों बात कर रहे हैं, आग भी यही लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं आग बुझाने का काम भी यही कर रहे हैं। मतलब सीधी सी बात है, बिहार में सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। बिहार सरकार और केंद्र सरकार के बीच जो विवाद उत्पन्न हो रहा है, जो कि है नहीं, किसी कारण से नहीं है। नरेंद्र मोदी ने से जब नीतीश कुमार ने कुछ मांगा ही नहीं तो वो देंगे क्यों? और अगर वो बिना मांगे दे देंगे तो राजनीति ऐसी नहीं होती है, आजकल की सियासत ऐसे नहीं होती है। कोई किसी को इसलिए नहीं मदद करता है कि वो बस मानवता के हवाले से कर रहा हो। राजनीतिक फायदा हर चीज में देखा जाता है, और बिहार सरकार भी जब वैक्सीन लोगों को दे रही है तो वो भी एक राजनीतिक हथकंडा ही है। चुनाव के दौरान यही वादे किए गए थे और इन वादों को करके फिर सरकार अपना जो है वो सीना चौड़ा करके लोगों के सामने जाएगी। लेकिन जिस तरीके से सुशील मोदी हर बार कहीं ना कहीं बात बढ़ाकर और फिर पीछे हट जाते हैं। देखिए नीतीश कुमार मांग नहीं रख रहे हैं कोई भी नरेंद्र मोदी से, और बार बार सुशील मोदी का यह कहना कि नीतीश कुमार को मांगना चाहिए, और फिर कहीं ना कहीं फिर एक्सपोज कर देना नीतीश कुमार को। जब वो चीजें आ जाती हैं खुद मांग कर देते हैं, और जब वो चीजें आ जाती हैं तो नीतीश कुमार को आईना भी दिखा रहे हैं कि देख लीजिए ये मोदी जी दे रहे हैं, आपने तो मांगा नहीं, लेकिन देखिए रेमडेसिविर आ गई, आपने मांगा नहीं लेकिन देखिए ऑक्सीजन के प्लांट्स आ गए, आपने मांगा नहीं लेकिन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स आ गए, रेमडेसिविर दवाई आ गई। ये सब कुछ दिखाकर कहीं ना कहीं बिहार की जनता की नजरों में भी, केंद्र के नेतृत्व में के नजर में भी नीतीश कुमार के साथ जो रिश्ते हैं उन्हें और बिगाड़ा जा रहा है। देखिए हो सकता है कि मेरा आकलन गलत हो, मैंने 1-2 पैटर्न्स नहीं पकड़े, हर बात पर कहीं ना कहीं सुशील मोदी बोलकर पलट जा रहे हैं, बोलकर वो फिर दूसरा स्टैंड ले रहे हैं। पहले कहते हैं मुफ्त में वैक्सीन मिलनी चाहिए, फिर कहते हैं कि सरकार को घाटा होगा, सरकार के पास पैसे नहीं, नीतीश के पास पैसे नहीं है, ये वो कह रहे हैं। तो समझिए, चाहते नहीं है कि बिहार में इस तरह से जो सब कुछ चल रहा है नॉर्मली वो चले, कोरोना का बहाना हो या जो भी बहाना हो। बिहार में अगर अस्थिरता होगी तो नीतीश को सुशील मोदी की आवश्यकता होगी। याद होगा आपको 2015 में भाजपा पलट गई थी, भाजपा ने 2015 में भी सुशील मोदी को जगह नहीं दी थी। फिर भाजपा की स्थिति क्या हुई? भाजपा को बुरी तरह धराशायी होना पड़ा। फिर 2017 में सुशील मोदी ने ही वापसी कराई थी बिहार में नीतीश कुमार के माध्यम से भाजपा की। तो वो पैनिक मैन, डिजास्टर मैन बनना चाहते हैं, अंतिम समय में भाजपा को बार बार उबारने का जिम्मा उठाना चाहते हैं। और बिहार में सबसे बड़ी बात कि वो वापसी चाहते हैं। देखिए खबर कहीं ना कहीं उन्हें भी मिल गई है। शिवानंद तिवारी ने अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से लिख दिया था कि केंद्रीय मंत्री बनना चाहते हैं, संभव नहीं है, मोदी जी इतने बेवकूफ नहीं है कि किसी को भी उठाकर वो निर्मला सीतारमण की जगह दे देंगे। इसलिए बिहार की राजनीति में अपनी प्रासंगिकता को बढ़ाना ही सुशील मोदी के पास एकमात्र ऑप्शन बचता है, और इसी ऑप्शन को भुनाने के लिए जब तक कुछ बिगड़ेगा नहीं तब तक बनाने वाले की आवश्यकता क्यों पड़ेगी।
इसीलिए निर्माण से पहले विध्वंस की तैयारी की जा रही है। बिहार में सरकार अनस्टेबल होगी, तब जाकर कहीं ना कहीं फिर से आवश्यकता पड़ेगी सुशील मोदी की। तो आज का पंचनामा कैसा लगा जरूर बताइएगा। पंचनामा की खेपें रोज आती हैं। इन खबरों को अगर आप पसंद करते हैं या फिर चैनल में नए अगर आए हैं दर्शक के तौर पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो एक एक खबर आपको मुफ्त में मिलेगी और अंदर की खबरें भी आपको लगातार मिलती रहेंगी। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।